हरिओम। गुरु ऐसा दातार है कि सब कुछ देने के बाद भी ये कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु, दयालु सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? ओ मेरे सतगुरु, दयालु सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? अखुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। अखुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है, कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु, दयालु सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? ओ मेरे सतगुरु, दयालु सतगुरु। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। तुम्ही ने मुझको गले लगाया। विकार सहित इस देह को तुमने, विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। अखुट खजाना दे कर के कहते, जिस मन ने मुझको माया में फंसाया, उसी से तुमने ब्रह्मज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फंसाया, उसी से तुमने ब्रह्मज्ञान कराया। उसी से तुमने ब्रह्मज्ञान कराया। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। जो राज करता था पहले मुझ पर, उसी को नौकर बना दिया है। अखुट खजाना दे कर के कहते, करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। करूं शुक्रिया किस जुबां से तेरा, तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। तुम्ही ने काटा आवागमन मेरा। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने, ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ज्ञान की ज्योति जला के तुमने अंधेरा सारा मिटा दिया है। ओ मेरे सतगुरु, दयालु सतगुरु। स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। स्वधर्म का पालन तुमने कराया, अशोक रहना मुझे सिखाया। अशोक रहना मुझे सिखाया। बेगमपुर की शहनशाही देकर आनंद स्वरूप बना दिया है। बेगमपुर की शहनशाही देकर
आनंद स्वरूप बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, जन्म जन्म के मेरे साथी, मैं ना समझा तेरी बाती। जन्म जन्म के ओ मेरे साथी, मैं ना ही समझा तेरी बाती। मैं ना ही समझा तेरी बाती। तेरे मेरे का भेदू मिटा के अपने में मुझको मिला लिया है। तेरे मेरे का भेद भुला के अपने में मुझको मिला लिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है अखुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयालु सतगुरु। गुरु ऐसा ही दातार है, सब कुछ भी दे भी देता है और कहता कुछ नहीं दिया, और देता भी ऐसे है कि अनजान में हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी झोलियाँ भर जाती हैं। जब अवसर आता है तो वो खजाना बाहर आ जाता है, वो ज्ञान बाहर आ जाता है। गुरु अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ गुरु सहार के हमें अपने ज्ञान का खजाना सौंप देता है, हमें गढ़ देता है, हमें मढ़ देता है। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया जो अर्पे तन मन प्राण। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य भया जो अर्पे तन मन प्राण। जो दाता है ना उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। देखो जो दान देता है ना तो उस दान देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का नीचे रहता है। गुरुगत कहता है कि जैसे मैं दातार हूं तुम भी दातार बनो। दातार की बात से एकदम से याद आ गया, कल मेरे पास एक फ़ोन आया, गुजरात सूरत से आया। वो इतनी भाव से भरी साधक थी, या हैं कह लो क्योंकि हैं तो हैं ही हैं। वो इतनी भाव से भरी साधक हैं कि उन्होंने कम से कम 45 मिनट फ़ोन से पहली बार मुझसे बात की, और उस 45 मिनट में वो सिर्फ भाव के आंसू ही बहाती रही, अपनी बात भी की और इतनी नम्रता का भाव। मैंने तो उनको वार्ता के अंत में कह दिया कि आप तो आधुनिक युग की मीराबाई हैं, आप आज के समय की मीराबाई हैं। प्रभु के प्रेम में इतने उनके आंसू थे, गुरु के प्रेम में उनके इतने आंसू बह रहे थे। कुछ उनके प्रश्न थे, कुछ उनकी समस्या थी। ज्ञान उनको पहले से ही किसी गुरु से प्राप्त है, वो गुरुमुखी हैं। अब उनके गुरु का शरीर शांत हो गया है, 4 साल हुए बता रही थी। उसके पश्चात वो गुरु के कार्य में भी लगी हुई है। उसके बाद भी वो इतनी अंदर से नम्र हैं कि नम्रता उनकी अब कमजोरी बन गई है। उनकी करुणा जो लोगों के प्रति है वो उनका मोह बन गया है, वो उनकी आसक्ति बन गई है। टू मच इम्पैक्ट। इसके कारण उनके अंदर निगेटिविटी आ गई है, एक घोर नकारात्मकता का भाव उनके अंदर कर गया है, ग्रसित हो गई हैं उस निगेटिविटी से। वो कल उन्होंने मेरा एक सत्संग सुना, अभी शायद 2 दिन पहले का है,
कि सहज हो जाओ, सब कुछ सह लो, ऐसे ही कुछ उसका टॉपिक था सत्संग का। उन्होंने कहा मैंने पहली बार सुना आपका सत्संग सहजता वाला, सहज होके सब कुछ सह लो। तो मैंने कुछ ही देर सुना था कि नीचे देखा आपका फ़ोन नंबर है, तो मैंने तुरंत आपको फ़ोन मिला दिया। और इतनी भाव से भरी थी वो कि रो ज़्यादा रही थी, अपनी बात कम कह पा रही थी। उनके भावों ने उनको इतना भिगा दिया है, इतना भिगो दिया है कि वो भाव उनके ऊपर एक बोझ बन गया। शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है वो बिल्कुल सटीक है। सटीक ये है कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो अज्ञान में नहीं है, फिर भी ज्ञान ने उनको इतना बोझिल कर दिया है। वो अपनी स्वच्छंदता का आनंद नहीं ले पा रही, वो अपने आत्मस्वरूप का आनंद नहीं ले पा रही, वो शेर शिवोहम की गर्जना नहीं कर पा रही। जब लगभग 45 मिनट मुझसे बात की और बातों से वो उनको इतना हल्कापन अनुभव हुआ, इतना भाव जो वो अपने गुरु को देती थी। वो कहने लगी आप मेरे गुरु के के जैसे हैं बिल्कुल। मैं उनकी बात इसलिए बता रहा हूँ इस समय, वैसे डिस्कस ना भी की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बात इसलिए बता रहा हूँ कि कहते नहीं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। देखा जाए तो एक भक्त ने भगवान को आशीष दिया। उन्होंने फ़ोन के कट करने से पहले मुझको आशीर्वाद से भर दिया, बहुत सारे आशीर्वाद दिए, इतना भाव विभल हो गई। उसमें से 3 आशीर्वाद मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आशीर्वाद उनका कि जब आप अपनी लीला समाप्त करके जाएंगे तो आपका गुरु आप दोनों हाथ पसार के आपका स्वागत करेगा। मेरे लिए तो ये अद्भुत है। ये उनके वचन थे, उनका आशीष वचन थे कि आप जब अपनी लीला समाप्त करके जाएंगे तो आपका गुरु आप दोनों हाथ पसार के आपका स्वागत करेगा। दूसरा उनका आशीर्वाद जो मुझे याद है वो ये था कि आप अपने मानव अवतार को सफल कर पाएंगे और आपके द्वारा लोगों का उद्धार होगा। आप अपने मानव अवतार को सफल कर पाएंगे, ये उनका आशीर्वाद, आशीष वचन। और तीसरा कि आप सारे संसार में लोगों के दुख दूर करेंगे। ये उनके आशीर्वाद प्राप्त कर मेरा हृदय भी उनके प्रति भाव से भर गया। ये मेरे जीवन की ऐसी टेलीफोनिक चर्चा थी, एक ऐसी कॉल थी जो कल मैंने रिसीव की है, जो अद्भुत अविस्मरणीय है पूरे जीवन काल के दौरान। ये ऐसी अद्भुत काल कि जिसने मुझे मेरे गुरु के लेके आशीर्वाद दिया कि आपका गुरु आपसे प्रसन्न होगा और दोनों हाथ फैला के आपका, दोनों बाह फैला के आपका स्वागत करेंगे। ये बड़ी बात है। तो भगवान तो भक्त को भरता ही है, भक्त भी भगवान को भाव से भर देता है। ये अद्भुत लीला है परमात्मा के निराकार की। ये ऐसा संतुलन स्थापित करते हैं मेरे परमात्मा, मेरे निराकार, मेरे गुरुदेव। जितनी लीला, जितना गुणगान करो उतना कम है।
जितना शुक्राना गुरु का गाओ उतना कम है, कि गुरु ही विवेक खोलता है, गुरु ही समझ देता है, गुरु ही नित्य और अनित्य की पहचान बताता है। गुरु हृदय को करुणा से भरता है, गुरु ही हृदय को प्रेम से भरता है, गुरु ही हृदय को दिव्य दृष्टि देता है, दिव्य दृष्टि देकर भाव से भरता है। गुरु की महिमा शब्दों में तो हो ही नहीं सकती, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जितने भी हमारे पास शब्द हैं उतने कम हैं। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। ये मुरझाई हुई कली पड़ी हुई थी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी ही बात कर रहा हूं। एक समय जीवन ऐसा था, तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरे पाक कदमों में सतगुरु जी आकर तेरा प्रेम पावन मेरे देव पाकर बदल मेरी तकदीर अब तो गई है। बदल मेरी तकदीर अब तो गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तूने भव बंधन से है मुझको छुड़ाया, तूने भव बंधन से है मुझको छुड़ाया। परम धाम की राह पे मुझको चलाया, परम धाम की राह पे मुझको चलाया। तेरी मुझ पे सतगुरु दया हो गई है। तेरी मुझ पे सतगुरु दया हो गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तुम्हें पाके मैंने खजाना है पाया, तुम्हें पाके मैंने खजाना है पाया। मेरी जिंदगी में नया रंग आया। तुम्हारी नजर से नजर मिल गई है। तुम्हारी नजर से नजर मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल कहता प्रेमी मैं क्यों ना गुणगान गाऊं,
कहता प्रेमी मैं क्यों ना गुणगान गाऊं, मोहब्बत की दौलत तुम्हीं पे लुटाऊं। तमन्ना मेरे दिल की अब तो यही है, तमन्ना मेरे दिल की अब तो यही है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। तेरी जब से महफिल मुझे मिल गई है कि मुरझाई दिल की कली खिल गई है। हे गुरुदेव, आपको लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुदेव, लाख लाख शुक्राना। ये भाव ही हमें भवसागर से तारेगा, ये भाव ही हमारी मुक्ति का पथ है, ये भाव ही हमारा सब कुछ है। ये गुरु के प्रेम का भाव, ये गुरु के प्रेम की बारिश, ये गुरु के वचनों की बारिश, ये गुरु की करुणा की बारिश। ऐसा भीगो, ऐसा भीगो, ऐसा भीगो कि जन्म जन्म का सूखा समाप्त हो जाए, जन्म जन्म का सूखा समाप्त हो जाए। हरि ओम, हरि ओम, हरि।